अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2006 एंड 2007। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे MS ऑफिस 2007 एंड 2010 के ट्यूटोरियल्स पसंद आए होंगे। आपने उन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखा होगा और अच्छी तरह से सीखा होगा। अब हम ऑटोकैड की तरफ जाएंगे और ऑटोकैड को प्रोफेशनली सीखेंगे कि ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ऑटोकैड एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स वगैरह बनाने के काम आता है। तो हम ऑटोकैड में 2D और 3D पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ऑटोकैड में मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो सिखाऊंगा और ऑटोकैड पे हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन, मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स, मुख्तलिफ किस्म के लेआउट्स और उनमें 3D में किस तरह काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ऑटोकैड में इंशाल्लाह प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इक्विपमेंट भी बनाने की कोशिश करूंगा और मैकेनिकल पे भी हम काम करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम करेंगे और सिविल में भी काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑटोकैड जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे सीखने के लिए 2 महीने भी काफी होते हैं। इंसान 2 महीने में ऑटोकैड ऑपरेट कर सकता है, ऑटोकैड में अच्छी डिजाइन बना सकता है। लेकिन उसमें प्रोफेशनल होने के लिए 2 साल भी कम है। तो प्रोफेशनल बंदा उस टाइम ही होगा जब ऑटोकैड में ज्यादा काम करेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड बेसिकली प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं आपको ऑटोकैड में 100% चीजें नहीं सिखा सकता और नहीं बता सकता हूं कि ऑटोकैड में आपने इस तरह काम करना है ये चीज। लेकिन मैं आपको जहां तक ऑटोकैड बताऊंगा, अगर आप उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% काम कर सकोगे। क्योंकि इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स बना नहीं सकता मैं कि जिसमें आपको एक एक चीज बनानी सिखाऊं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इतना सिखाऊंगा कि आप अगर उस पर अच्छे तरीके से आप काम करोगे तो आप ऑटोकैड में मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स, आपके सामने कोई भी ड्राइंग, कोई भी मैप, कोई भी चीज रखी हुई होगी तो आप उसे डिजाइन, उसे ड्रॉ कर सकोगे। आपके सामने 3D में कोई ड्राइंग है, 3D डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में कोई ड्राइंग है आपके पास, तो आप उसे भी डिजाइन कर सकोगे। तो बेसिकली ऑटोकैड के जो टूल्स होते हैं या ऑटोकैड की जो कमांड्स होती हैं, उन कमांड से, चाहे एक कमांड है तो उस एक कमांड से हम हजारों काम कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि वो काम किस तरह करेंगे आप, लेकिन उस पर काम आपने खुद करना होगा। तो ऑटोकैड में आपने ज्यादा मेहनत करनी होगी। बेसिकली MS ऑफिस एक इजी सॉफ्टवेयर है जो कि इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, आप उसमें आसानी से काम कर सकते हो। जबकि ऑटोकैड एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट डिजाइन किए जाते हैं। तो इस सारे के सारे जितने भी काम होते हैं, जितने भी लेआउट्स होते हैं, वो ऑटोकैड में डिजाइन होते हैं। हम ये जो कंप्यूटर्स के इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे के सारे पहले ऑटोकैड में डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें मैकेनिकली तौर पे मैकेनिकली तौर पे बनाया जाता है। उसके अलावा जो गाड़ी होती है, उसके जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी उसके पुर्जे होते हैं, वो सारे ऑटोकैड में पहले डिजाइन होते हैं। उसके बाद उन्हें मैकेनिकल शेप में लाया जाता है। तो इंशाल्लाह आप मेरे ट्यूटोरियल्स को बार बार देखेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे और इन पे आप और भी बहुत ज्यादा काम करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, आपने वो असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आपने सेंड करने हैं हमारी ईमेल एड्रेस पे, आपने मेल करने हैं, हम उनको देखेंगे इंशाल्लाह और फिर आपको उसका डिप्लोमा भी दिया जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि हम ऑटोकैड में आज के इस फर्स्ट लेसन में क्या क्या देखेंगे। तो आज के लेसन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन, ड्राफ्टिंग एंड टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D ड्राइंग्स, 2D और 3D ड्राइंग्स में क्या डिफरेंस है। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं जो कि मैंने यहां पे बनाया हुआ है। ऑटोकैड 2006 एंड 2007। ऑटोकैड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ऑटोकैड 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो एंड कैड, ऑटो से और कैड से। ऑटो मीन ऑटोमेटिक, कैड मीन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग।
ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, और कैड मीन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर के थ्रू जब हम कोई ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसे हम कैड कहते हैं। ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन एंड डायमेंशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। जो ड्राफ्टिंग का टर्म यूज की गई है वो बेसिकली उस सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन या डायमेंशनल स्पेसिफिकेशन के लिए की गई है। मतलब कि आप कोई भी, जब हम कोई मैप से कोई भी चीज बनाते हैं उसमें जो डायमेंशन होती है उसका हम जो भी डायमेंशन लेते हैं तो उसका जो इक्विपमेंट स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट जो होती है उसकी, तो वो उसे शो करने के लिए, उसे डिनोट करने के लिए हम ड्राफ्टिंग का यूज करते हैं। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग चीज भी हमारे पास यही होती है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज बनाते हो बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू, किसी भी 100% एक जो है तो हमारे पास स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू आप जब कोई भी चीज बनाते हो तो बेसिकली हमारे पास ड्राफ्टिंग होती है। तो ड्राफ्टिंग में हम मुख्तलिफ आर्किटेक्चर या फिर आपकी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग हो गया है, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग। बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी डिजाइन लेआउट आप सामने बनाते हो तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग आ जाती है। मैकेनिकली जब हम कोई भी काम करते हैं या मैकेनिकल जब डिजाइन या लेआउट हम बनाते हो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जब कोई लेआउट या डिजाइन बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टिंग आ जाती है। और जब हम सिविल की कोई चीज या सिविल की कोई भी मैप या कोई भी उसमें उसका लेआउट सामने रखते हैं, लेआउट बनाते हैं, तो हमारे पास सिविल ड्राफ्टिंग आ जाती है। तो ड्राफ्टिंग चाहे अब जो ड्राफ्टिंग होती है बेसिकली ड्राफ्टिंग की टाइप्स होती है मुख्तलिफ। तो ड्राफ्टिंग वो मेजरिंग स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू भी हो सकती है और ड्राफ्टिंग अप्रोक्सीमेट लेंथ के थ्रू भी हो सकती है। मेन आप ड्राफ्टिंग अंदाजे के मुताबिक भी बना सकते हो और एक 100% एक्यूरेट आपने मेजरिंग यूनिट के थ्रू भी आप बना सकते हो। मेन उसकी सही पैमाइश करके, उसमें 100% स्केल यूज करके, उसकी सही पैमाइश करके आप जब कोई चीज बनाते हो वो भी ड्राफ्टिंग है, और जब कोई चीज अंदाजन बनाते हो वो भी ड्राफ्टिंग है। तो बेसिकली जो मेजर टाइप्स हैं ड्राफ्टिंग की वो कौन सी हैं? वो मैप और ड्राइंग। मैप, whenever we draw any object by the help of approximate length, then we are working and creating map। जब भी आप कोई अंदाजे के मुताबिक नक्शा या कोई भी चीज बनाते हो तो वो मैप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैप ऑफ वर्ल्ड, जिस तरह दुनिया का नक्शा आ गया। ड्राइंग, whenever we draw any object by the help of specific measuring unit, then we are working and creating a drawing। जब भी आप कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट, 100% मेजरिंग यूनिट, 100% आप उसकी स्केल, उसकी पैमाइश करके जब आप कोई चीज बनाते हो तो वो हमारे पास ड्राइंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग का फॉर्म, जैसा कि घर का नक्शा। तो बेसिकली ऑटोकैड क्या होता है? ऑटोकैड इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। तो ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि ड्राफ्टिंग और इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। द कैड इज अ टर्म कैन स्टैंड फॉर आइदर कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो जो कैड है वो स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है उसे, एंड इज यूज्ड टू असिस्ट आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग टू ड्रॉ 2D और 3D ड्राइंग आर मॉडल्स। तो इसके थ्रू हम ऑटोकैड के थ्रू, जो कैड होता है, कैड के थ्रू हम क्या करते हैं? ऑटो का मतलब होता है बेसिकली ऑटोमेटिकली, और कैड जो होता है, अब जब कंप्यूटर के थ्रू आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हो तो वो हमारे पास कैड होता है। मीन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, तो ये कैड होता है। तो जब भी हम कोई इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर के लिए कोई डिजाइन या कोई ड्राइंग हम जब बनाते हैं, चाहे वो 2D में बनाएं या फिर 3D में बनाएं, तो उसे हम कैड कहते हैं। ऑटोकैड में 2D ड्राइंग्स बनाएंगे हम। तो 2D ड्राइंग्स ये हमारे पास होते हैं जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं। तो जब हम ऑटोकैड के तरफ जाएंगे, ऑटोकैड हमने उसका एनवायरनमेंट देखेंगे, ऑटोकैड ओपन करेंगे, उसमें काम करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि 2D ड्राइंग्स क्या होती हैं। मैकेनिकल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स,
इलेक्ट्रिकल के मुख्तलिफ किस्म के सिंबल, मुख्तलिफ किस्म के सर्किट को हम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाएंगे। 3D सिविल ड्राइंग्स, 3D इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, तो इलेक्ट्रिकल मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स, पैनल्स वगैरह बने हुए हैं, वो हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में हम ऑटोकैड की देखेंगे। और 3D मैकेनिकल ड्राइंग्स, और मैकेनिकल ड्राइंग में भी हम काम करेंगे ऑटोकैड में कि मैकेनिकल इक्विपमेंट या मैकेनिकल ड्राइंग कैसे डिजाइन की जाती है। कोई भी आप नई चीज जब इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी नई चीज बनती है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, उसका एक स्केच बनाया जाता है, उसका 100% मेजरिंग यूनिट दी जाती है। तो जितने काम होते हैं वो ऑटोकैड में होते हैं। तो अब इंशाल्लाह इनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप प्रोफेशनली ऑटोकैड को यूज कर सको। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ऑटोकैड की इंस्टॉलेशन बताऊंगा, ऑटोकैड इंस्टॉल कैसे होता है और ऑटोकैड में क्रैक किस तरह बनता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज।